Hello students, this video is for class 7th subject social study and this is the revision video in civics. In this video we will revise chapter 2nd democracy present day world. We will not going to read this chapter in detail. We will just have a review of this chapter. So this chapter we will discuss about the democracy present day world. In first part we will discuss about reason for popularity of democracy. हम लोगों ने पहले पार्ट में रीजंस पढ़े थे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके पॉपुलर होने के क्या रीजंस है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट हमारा है, आज हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स. तो आज हम रिवाइज करेंगे इसका सेकेंड पार्ट जो कि है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. इंडिया में डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट है फॉर्मल इक्वलिटी. फॉर्मल इक्वलिटी इन द सेंस कि हर जगह मतलब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको फॉर्मल इक्वलिटी कहते हैं, जो कि हमें जॉब्स में मिलती है. कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक नियम बनाया गया है जो हमारी डेमोक्रेसी का एक फीचर है. सेकंड है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी क्या है, वो पॉलिटिकल है, जिसमें क्या होता है, इन इंडिया वी फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, दस द राइट टू वोट इज़ गिवन यूनिवर्सल टू एवरी एडल्ट. मतलब हमारी इंडिया में एक यूनिवर्सलाइज चीज़ है जो कि यूनिवर्सलाइज एडल्ट फीचर है, जिसमें 18 साल के बाद ही लोगों को वोट करने की परमिशन है. ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जिसमें एक जो पॉलिटिकल सिस्टम के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है. फिर सोशल डेमोक्रेसी हमारी आती है. सोशल डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, certain sections of our society have been unable to process economically and socially. Many have been deprived of education. मतलब क्या है, बहुत सारी जगहों पे हमें सोशली और इकोनॉमिकली सेम कंडीशंस नहीं मिलती, सेम कंडीशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता. और मैक्सिमम वो क्या होती हैं, वो प्रूव्ड करती हैं कि जिसकी जो अचीवमेंट है उसको वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन का हो या फिर किसी भी सोशल कंडीशन का हो. ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है, जो हमारी डेमोक्रेसी है हमारे संविधान में चीज़ों को हर तरीके से एडजस्ट किया गया है. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर दैट एवरी वन कैन नॉट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एंड सिमिलर मीन्स ऑफ अ लिवर. मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि हर किसी को एक क्लियर अमाउंट मिलता है और हर किसी को एक नॉर्मल लाइफ मतलब एक समान जीवन जीने के लिए फ़ोर्स किया जा सकता है. जैसी जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी उसी तरीके से वो इंसान अपनी लाइफ को सरवाइव करेगा. लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन का जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो दी गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देखो लिखा हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट कलर्स, कास्ट, जेंडर, रीज़न etc. ये आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर में आता है कि किसी को किसी के कास्ट के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, किसी को उसके कलर के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता. मतलब उसकी रहने सहने का तरीका अलग हो सकता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हो सकती हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन उसके कास्ट, उसके रीज़न, जेंडर के बेसिस पे उसको डिफ़ाइन नहीं किया जाएगा. फिर नेक्स्ट हमारा फीचर आता है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म. और हमारी डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म डिपेंड करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे. दैट मीन्स जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ती है इन एनी हाउ. ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर्स पे हम आते हैं. नेक्स्ट फीचर है हमारा एकमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस. एकमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस मतलब कि हमारा कंट्री है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एथिक्स के लोग रहते हैं, जो डिफरेंट तरीके की मान्यताएं हैं जिनकी, वो डिफरेंट तरीके के पूजा पाठ करते हैं. और लोगों की माइनॉरिटीज़ कहीं पे किसी जाति की अधिकता है और कहीं पे वो लोग कम मात्रा में हैं, तो उसके बेसिस पे उन्हें माइनॉरिटी का अधिकार भी दिया जाता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया जाता है.
फिर नेक्स्ट हमारा फीचर है जेनरेटिव टू इंडिविजुअल डिग्निटी। इंडिविजुअल डिग्निटी का मीनिंग क्या होता है कि अपनी एक अलग पहचान, हमारी डेमोक्रेसी की खुद की एक इंडिविजुअल पहचान है। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में 3 चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनाया गया। फर्स्ट लिबर्टी, सेकंड इक्वलिटी और थर्ड आपका फ्रेटर्निटी। मतलब लिबर्टी मतलब साक्षरता, यूनिट, इक्वलिटी मतलब समानता और फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृत्वता। मतलब एक फैमिलियर मेंबर, हमारे जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ की, उसमें एक फैमिलियर रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। आर्टिकल 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉज। मतलब हमारा क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइमरी सोर्स है हमारे लॉज का। आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ऑफ प्लेस बर्थ, इट इज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब इसको, इस आर्टिकल को लाया गया था किस चीज़ के लिए, रिलीजन डिफरेंसेस को हटाने के लिए और रेस कास्ट को हटाने के लिए, फिर सेक्स और प्लेस बर्थ को, इन सब चीज़ों को हाइड करने के लिए चीज़ों को लाया गया था। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ ग्राउंड्स एनी ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। मतलब किसी भी स्टेट में किसी भी पर्सन को उसके लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट उस सिटीज़न के थ्रू नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। कौन कौन सी चीज़ों के, उसके धर्म, जाति और उसके बर्थ प्लेस, जन्म स्थान के हिसाब से। ठीक है। नो सिटीजन शैल ओनली ऑन ग्राउंड रिलीजन। मतलब जो लोग हैं वो एक ही ग्राउंड रिलीजन के नहीं, मतलब एक ही जगह के हों, ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं है। फिर नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। मतलब किसी स्पेशल कास्ट के लिए, वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं बनाया गया है। ठीक है। फिर आता है आपका जो आर्टिकल 29 है क्लॉज 2 में, उसमें बोला गया है विच स्टेट दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंशन बाय द स्टेट रिसीविंग एड ऑफ आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑफ ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड। मतलब किसी भी स्टेट में किसी भी जगह के लोगों को एडमिशन दिया जा सकता है, क्योंकि उनको उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन नहीं करना है। ओके। फिर क्या आता है, कीपिंग इन माइंड द आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग प्रिविलेज हैव बीन गिवन इन इंडियन सिटीजन। मतलब आर्टिकल 15 के द्वारा जो है इंडियंस को ये सारे प्रिविलेज मिले हैं, एक ये मतलब फ़ायदे हुए हैं। फर्स्ट क्या है, everyone is equal as per the rule of law। मतलब सब लोग क्या है, नियम के तरह, रूल्स के अकॉर्डिंग सब इक्वल हैं। और एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। मतलब सबको सब जगह, सारे पब्लिक प्लेसेस पे रहने का, जाने का अधिकार है। फिर क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को यहाँ पे क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। ठीक है। फिर है द लॉ एंड सम स्कीम्स रन बाई गवर्नमेंट हेल्प द डिसएडवांटेजेस टू कम्युनिटीज़ टू इक्वल इंश्योरेंस। मतलब जो भी हमारे लिए लॉ बने हुए हैं, जो स्कीम है, वो सबके लिए एक इक्वल बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और आपकी डेमोक्रेसी जो अभी इस टाइम प्रेजेंट डे में चल रही है, उसकी मेन फीचर्स हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका पॉइंट, ये क्या है, अदर डेमोक्रेसीज़ एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। ये मतलब क्या है, अदर डेमोक्रेसीज़ के थ्रू आती हैं और इन्होंने स्ट्रगल करी थी किस चीज़ के लिए, इक्वलिटी के लिए। इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। फिर लास्ट आपका कंक्लूज़न आता है। कंक्लूज़न क्या है, वी वांट टू लाइव इन अ वर्ल्ड
दैट इज़ इक्वल एंड एवरी वन इट ट्रीटेड फेयरली। मतलब क्या है, पूरा जो हमारा वर्ड है वो इक्वल है, उस सबको एक बराबर तोलना चाहिए, सबको एक बराबर वेटेज में देना चाहिए, हर चीज़ में हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी। और यही इंडियन डेमोक्रेसी की क्या है, मतलब बोल सकते हैं आप उसका बेस्ट फीचर है। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।